कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत के कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय की कथा चल रही है। राजा परीक्षित जब देखते हैं कि एक शूद्र बुरी तरह एक गाय को और एक बैल जिसके 3 पैर नहीं हैं उसको पीट रहा है, तो उसको दंड देने का निश्चय कर लेते हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन बिना आपत्ति काल आए, कोई बहुत बड़ी बात हो जाए, ऐसा अगर ना हो, सामान्य परिस्थितियों में कोई व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है तो राजा को यह अधिकार है कि शास्त्र के अनुसार उसे दंड दे। और राजा का साथ ही साथ ये भी दायित्व बनता है कि जो लोग अपने धर्म में स्थित हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, उनको राजाओं के द्वारा हर तरह से मदद की जाए, उनको अपने जीवन को सही सलामत जीने के लिए राजाओं की तरफ से सहयोग प्राप्त हो। तो जो धर्म के अनुसार आचरण करने वाले हैं उनको राजा मदद करें, और जो बिना आपत्ति के सामान्य परिस्थितियों में दूसरों को दुखी करने वाले हैं, समाज में अव्यवस्था फैलाने वाले हैं, राजाओं का कर्तव्य है कि उनको दंडित करें। जब महाराज परीक्षित ने ये बात कही तो बैल रूपधारी, बैल रूप में जो धर्म वहां पर उपस्थित था वह महाराज परीक्षित से कहने लगा। धर्म उवाच, धर्म ने कहा, एतद वह पांडवे यानाम युक्तमार्ता भयम वचः ये साम गुणगणै कृष्णो दौत्यादौ भगवान कृतः। धर्म ने कहा कि हे राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। पहले उनके गौरवमयी इतिहास को याद कराता है धर्म, कहता है कि आप महाराज पांडु के वंशज हैं। और फिर कहता है अपनी बात कि आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है। ये आपकी परंपरा वंश की चली आ रही है कि जो भी दीन दुखी होते हैं, आपका वंश हमेशा उनकी सहायता करता आया है, उनकी मदद करता आया है। इसलिए ये आपके निश्चित रूप से योग्य है, आपके कुल की परंपराओं के अनुरूप है कि दुखियों को आश्वासन देना, उनकी सहायता करना। धर्म कहता है कि क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। आप उस कुल से आते हैं जिस कुल के लोगों के सद आचरणों के कारण, भगवान की भक्ति और प्रेममयी उनके जीवन के कारण भगवान ने उनका सारथी बनना स्वीकार कर लिया था, उनका दूत बनना स्वीकार कर लिया था।
जो त्रिलोकी नाथ हैं वे आपके पूर्वजों के दूत बनकर गए थे, आपके पूर्वजों के सारथी बनकर युद्ध के मैदान में गए थे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य आपके पूर्वजों का रहा है और उन्हीं के वंशज होने के कारण अगर आप दीन दुखियों की मदद करने आए हैं तो ये बिल्कुल आपको शोभा देता है। यही तो आपके कुल के वंश के जो परंपराएं हैं उनके अनुरूप है। न वयम क्लेश बीजानी यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषम तम विजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। धर्म महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे नरेंद्र, हे नर रूपी इंद्र, मतलब मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जैसे देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे जो मानवों में मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है वो नरेंद्र कहलाता है। महाराज परीक्षित को नरेंद्र कहकर संबोधित करते हुए धर्म कहता है कि शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण, अब आप समझें कि शास्त्र तो मोह से निकालने के लिए रचे गए, लेकिन क्या शास्त्रों को पढ़ के भी किसी को मोह हो सकता है? यह धर्म क्या कह रहा है? अलग अलग लोगों के लिए शास्त्रों में अलग अलग बातें कही गई। जैसे जो गृहस्थ हैं उनके लिए कहा गया कि आप एक दिनचर्या को अपने जीवन में लागू करते हुए संयम पूर्वक अपने गृहस्थ जीवन को जिए। एक पत्नी के साथ आपके संबंध हो, पतिव्रता या पत्नीव्रता आप हो, अपने गृहस्थ धर्म में रहकर आप अपनी आने वाले समय में भगवत प्राप्ति की ओर जाने की भूमिका बनाएं। कुछ समय भगवान की पूजा अर्चना, उनकी सेवा में लगाएं, भगवान की भक्ति करते हुए अपने गृहस्थ जीवन को जिए। लेकिन जो साधु हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए तो स्त्री का स्पर्श तक मना किया गया। उनको ब्रह्मचर्य में स्थित होकर भगवान की आराधना, पूजा, योग आदि करने के लिए कहा गया। इसी तरह जो बच्चे हैं उनको कहा गया कि उनके लिए विद्या अर्जन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो अपने परिवार का पालन करने के लिए नौकरी करने जाते हैं, रोजगार करने जाते हैं, उनके लिए उनके रोजगार को ही कर्म ही पूजा है कहकर एक पूजा के समान भगवान को अर्पित कर देने वाला उनका रोजगार, उनकी नौकरी, उनका व्यवसाय ही उनकी पूजा है, ऐसा निश्चित कर दिया गया। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बातें धर्म ने क्या करना है और क्या नहीं करना है इस रूप में बताई हैं। अब ऐसे में कोई मोह में पड़ जाता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, उसमें भी कर्मकांड भाग ने अलग अलग यज्ञों के माध्यम से, अलग अलग व्रत, तीर्थ आदि के माध्यम से अपना कल्याण करने का तरीका बताया। कई लोग इस वांगमयी भाषा में फंस जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, सोचते हैं कि वेदों का उद्देश्य केवल अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पुण्यों में बांध लेना है। भगवान कहीं पीछे छूट जाते हैं और कर्मकांड आगे हो जाते हैं और इसी तरह मनुष्य मोह के दलदल में फंस जाता है। ये यज्ञ करेंगे तो ये भला होगा, पुत्र मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, लोग उसके पीछे ज्यादा भागते हैं, भगवान की भक्ति और प्रेम कहीं पीछे छूट जाते हैं और इसलिए शास्त्रों को पढ़ने से भी मोह उत्पन्न होता है। यही बात धर्म महाराज परीक्षित को समझा रहा है। कहता है कि शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते, वो जो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जो पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उन परम पुरुष को हम नहीं जानते। हम तो मोहित हो जाते हैं अलंकारमयी शास्त्रों की भाषा में, और जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं, क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। क्लेशों का कारण हमारा यह मोह ही है। मोह में फंसकर ही हम क्लेशों के भागी बन जाते। केचिद विकल्प वसना
आहुरात्मनमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम परे प्रभुम। धर्म कहता है कि हे महाराज, जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, द्वैत मतलब दो हैं, ये द्वैत है। द्वैत का सिद्धांत कहता है कि दो हैं। अगर आप द्वैत को नहीं स्वीकार करते, दो कौन है? एक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और एक उनका बनाया हुआ संसार है जिसमें हम सब आते हैं, ये द्वैत हो गया। लेकिन जो द्वैत को नहीं मानते, वे भगवान को अपने से अलग नहीं मानते, अपने आप को ही भगवान मान बैठते हैं कि हम भगवान के अंश, हम भगवान ही हो गए। और इस कारण वे अपने आप को ही कर्ता मान लेते हैं, अपने आप को ही भोक्ता मान लेते हैं। वे मान बैठते हैं कि हम ही अपने दुख का कारण है। दुख का कारण अपने आप को ही मान लेते हैं, क्योंकि द्वैत तो स्वीकार नहीं करते। कहते जब हम ही हम हैं तो क्या गम है, और हम ही हम हैं तो क्या कम है। जो कुछ है जब हम ही हैं तो हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा कैसे हो सकता है। तो वो प्रकृति को नहीं मानते, पुरुष परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते, सबका कारण अपने आप को मानते हैं। वे मोह के कारण ऐसा मानते हैं। तो कोई दूसरे प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं कि हमारे पुराने कर्म इसलिए ऐसे रहे होंगे, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। हमारे दुख का कारण हमारे पुराने कर्म हैं, पिछले जन्मों में हमने जो पाप किए हैं उनके कारण हम दुखी हो रहे हैं। ऐसा कुछ लोग प्रारब्ध को दोषी ठहरा देते हैं, कुछ अपने आप को, कुछ अपने प्रारब्ध को कारण मानते हैं। तो कोई दूसरे ऐसे भी होते हैं जो कर्म को कारण मानते हैं। कर्म के पीछे का कारण हो सकता है, लेकिन क्या कर्म भी कारण हो सकता है? लेकिन चूंकि मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए वे मानते हैं कि ये कर्म ही कारण है। कुछ लोग स्वभाव को कारण मानते हैं कि हमारा तो स्वभाव ऐसा है, इसलिए हमको ये दुख मिलते हैं। कई लोगों को आपने सुना होगा कि हम तो बड़े सीधे साधे हैं ना, इसलिए हमको लोग बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं। स्वभाव को ही कारण मान लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर को अपने दुखों का कारण मान लेते हैं। उनको लगता है कि भगवान उनके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, भगवान उनसे रुष्ट हैं, भगवान की कृपा नहीं हो रही है। इस तरह वो भगवान को ही अपने दुख का कारण बना लेते हैं, ईश्वर को ही दुख का कारण मान बैठते हैं। अप्रत्यकर्याद निर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपम राजर्षे विमृश स्वमनीषया। आगे धर्म कहता है कि हे महाराज, किन्हीं किन्हीं का तो ऐसा ही निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं अब है तो है, इसका क्या कारण है? दुख है तो है, कभी सुख है कभी दुख है, अब इसके पीछे भी कोई कारण थोड़ी हो सकता है। वो कहते हैं कि दुख का कारण जो है वो तर्क के द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता, इसको हम तर्क की कसौटी में नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि दुख का जो कारण है वो वाणी का विषय नहीं है, उसको वाणी के द्वारा नहीं बतलाया जा सकता है। इस तरह दुख का क्या कारण है, यह जानने की इच्छा उस धर्म रूपी बैल के मन में है, और इसलिए ये भूमिका बनाकर अब वो महाराज परीक्षित से सीधा प्रश्न कर देता है। कहता है, हे राजर्षि, हे राजाओं में ऋषि के समान महाराज परीक्षित, अब इनमें कौन सा मत ठीक है? हम दुखों के कारण हैं या ईश्वर दुखों के कारण है? हमारा स्वभाव हमारे दुखों का कारण है, हमारा प्रारब्ध हमारे दुखों का कारण है, हमारे कर्म हमारे दुखों का कारण है, या तर्क और वाणी का यह विषय नहीं है? आप अपनी बुद्धि से इस पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा मत ठीक है। आप विचार करिए। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज शौनक ऋषि से कहते हैं,
सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम्। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ सौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। जब धर्म की ये बातें महाराज परीक्षित ने सुनी तो उनके हृदय को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका जो खेद था वो मिट गया। उनके मन में जो भी संशय था धर्म की बातों ने उसको मिटा दिया। उन्होंने शांत चित्त होकर धर्म से कहा। धर्म से महाराज परीक्षित क्या कहते हैं? राजोवाच, परीक्षित बोले, धर्मं ब्रवीसि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद धर्म कृता स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत। महाराज परीक्षित कहते हैं कि धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। उस बैल को वृषभदेव कहकर संबोधित करते हुए महाराज परीक्षित कहते हैं कि आप धर्म का तत्व जानने वाले हैं। आपकी बातों से मैं समझ गया कि आप धर्म का निचोड़ समझते हैं और आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में, बैल के रूप में स्वयं धर्म ही है। जो जौहरी होता है वो हाथ में आभूषण के आते ही पहचान लेता है कि इसमें सोना कितना खरा है, कितना खोटा है। ऐसे ही जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, जब वे किसी से वार्तालाप करते हैं तो बातों ही बातों में निश्चय कर लेते हैं कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना शास्त्रों का इसको ज्ञान है। महाराज परीक्षित तो ऐसे खानदान से आते हैं, ऐसे कुल से आते हैं जिसमें सभी राज ऋषि रहे हैं, राजा होकर भी ऋषियों जैसा आचरण करते आए हैं। इसलिए उनकी जौहरी जैसी दृष्टि है। धर्म का तत्व जानने वाले उस वृषभदेव को, उस बैल को वे पहचान लेते हैं। कहते हैं तुम धर्म का उपदेश कर रहे हो, धर्म का तत्व जानने वाले हो, निश्चित रूप से तुम ही धर्म हो। और फिर कहते हैं कि आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिल जाते हैं। गौर करिएगा बात पे। जो अधर्म करने वाले को नरक आदि प्राप्त होते हैं, चुगली करने वालों को भी वही प्राप्त होते हैं। तो इस हिसाब से तो नरक ही नरक मिल रहे हैं सबको, क्योंकि आज तो हम सब खाली चुगली कर रहे हैं। इसके सामने उसकी बात, उसके सामने इसकी बात, दूसरे के सामने तीसरे की बात, तीसरे के सामने दूसरे की बात, यही तो कर रहे हैं हम सब। अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए हम सबको बुरा साबित करने में लगे हुए हैं। हम जिसके पास जाते हैं किसी न किसी की बुराई करना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे पास अपनी और उसके विषय में चर्चा के कोई अब साधन नहीं रह गया है, कोई बातचीत नहीं रह गई है, कोई विषय नहीं रह गया है। हम तो बस किसी तीसरे की बात में अपना सारा समय गंवा देते हैं। हम मिलने किसी से जाते हैं और चर्चा किसी और की करते हैं। ये हमारा स्वभाव हो गया है और इसलिए ये भागवत हमें आगाह कर रही है। महाराज परीक्षित हम सबको समझाना चाहते हैं कि देखो भैया, जो नरक प्राप्त होता है दुष्टों को, आतताइयों को, वही नरक प्राप्त होता है चुगली करने वालों को। इसलिए चुगली करना बंद कर दीजिए। जिसके पास जाइए उसकी की हाल चाल लीजिए, उसी की कुशल क्षेम पूछिए, उसी के साथ रहिए, उस पल को उसी को अर्पित कर दीजिए, किसी दूसरे को नहीं। ये चुगली करने की आदत छोड़नी होगी, नहीं तो हम निश्चित रूप से नरक जाएंगे। अथवा देव मायाया नूनम गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः। महाराज परीक्षित कहते हैं कि अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। परमेश्वर वाणी के विषय नहीं है, मन के विषय नहीं है, सब
साधन उनसे ही उत्पन्न होते हैं और जो जिससे उत्पन्न होता है उसके विषय में वह पूरी बात नहीं बता सकता। कोई भी पुत्र अपनी मां के विषय में सारी जानकारी नहीं बता सकता। जितनी मां ने उसको जानकारी दे दी है उतनी जानकारी उसके पास आ सकती है, क्योंकि मां तो पहले से थी। ऐसे ही जो मन, जो वाणी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, वे भगवान को भला कैसे पूरी तरह समझा सकते हैं। यही बात महाराज परीक्षित कहते हैं कि वाणी और मन ये परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं कर सकते। इनके द्वारा भगवान के विषय में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता अधर्मां सैस्त्रयो भग्नाः स्म्य संगम दयिस्तव। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे धर्मदेव, हे धर्मदेवता, सतयुग में आपके 4 चरण थे। बार बार मैं ये बात कहता आया कि 4 पैर वाला वह बैल 3 पैरों से हीन है, उसके 3 पैर नहीं है। तो ये 4 पैर कौन से थे जिनमें से 3 पैर नहीं रहे? एक पैर पर वो बेचारा लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है बैल। ये 3 पैर कौन से थे? वो चारों पैर क्या हैं? इनके विषय में महाराज परीक्षित बता रहे हैं। कहते हैं धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, 4 पैरों से युक्त थे आप, 4 पैरों पे चलते थे भली भांति। 4 पैर आपके पूरी तरह मजबूत थे। कौन से 4 पैर थे? तप, पवित्रता, दया और सत्य। तप, दया, पवित्रता और सत्य, ये 4 धर्म के पैर हैं जिन पर धर्म भली भांति चलता है। अच्छी तरह अगर धर्म को चलना है, हमारे जीवन में अगर धर्म को हमें मजबूती देनी है, धर्मयुक्त आचरण करना है, तो 4 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला है तप। तप मतलब तपस्या। जो भी शास्त्रों ने कहा है उनको करने में कठिनाई तो होती है। सुबह सुबह 4 बजे उठना, ये सबको तो सब नहीं कर पा रहे हैं। सब तो 10-11 बजे उठने में बड़ा आराम महसूस करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है 11 बजे उठ के। लेकिन धर्म कहता है कि 4 बजे उठना, प्रातः काल उठना हमारे लिए ज्यादा श्रेष्ठ है। हमारे शरीर को इसी हिसाब से भगवान ने बनाया है कि हम सुबह सुबह अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो ये तप है, तपस्या, कि जो सही है हमको वही करना है। हमें शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, लेकिन हम करेंगे वही जो धर्म युक्त है। शास्त्रों ने हमें बताया है, इसको कहते हैं तप। तो ये धर्म का पहला चरण है कि हम तपस्या रूप में अपने जीवन को जिए। दूसरा है पवित्रता। हम अपने शरीर की पवित्रता पर ध्यान दें। ये नहीं कि कुत्तों के जैसे या अन्य किसी जानवर के जैसे बस स्त्री सुख के पीछे भाग रहे हैं। हमारे तो मनुष्यों के बीच एक शास्त्र ने ऐसा नियम बना दिया कि हमारी एक पत्नी होगी, उस पत्नी के साथ हमें सारी स्वतंत्रता अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन को जीने की है। लेकिन फिर हमें और कहीं नहीं अपने मन को ले जाना चाहिए और किसी का ख्याल भी हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। तो हमारे शरीर की पवित्रता, हमारे मस्तिष्क की पवित्रता, हमारे मन की पवित्रता, हमारी वाणी की पवित्रता, इन सब का हमें ध्यान रखना है। यह धर्म का दूसरा चरण है पवित्रता। धर्म का तीसरा चरण है दया। सभी प्राणियों के प्रति हमारे मन में दया का भाव हो, करुणा का भाव हो, हम सबकी सेवा करना चाहें, सबसे प्रेम करें। ये दया का भाव धर्म का तीसरा चरण है। और चौथा चरण जो है धर्म का, वह है सत्य, सत्यवादिता। साच को आंच नहीं आती, ये हमारे यहां बताया जाता है। अगर कोई झूठ बोलता है तो उस झूठ को बचाने के लिए, छिपाने के लिए सत्य को कई और झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन जो सत्य बोलता है वो हमेशा अपने सत्य पर अटल रहता है और उसे कोई मिलावट नहीं करनी पड़ती। वह निर्मल होता है।
और भगवान राम कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जो सत्य से दूर होकर असत्य पर चले जाते हैं उनके अंदर कपट आ जाता है, छल आ जाता है, और ये तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए निर्मलता के लिए हमें सत्यभाषी होना चाहिए। सत्य वह है जो बिना किसी मिलावट के कहा जाए, जिसे आप अपने प्रिय लोगों के सामने भी कह सकें, अपने से श्रेष्ठ लोगों के सामने भी कह सकें, और जिसे आप अपने आप से भी कह सकें, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी उससे हमारा कुछ फायदा हो जाए, अपने आप का फायदा करने के लिए उसमें कुछ मिलावट करे बगैर जो कहा जाता है वही सत्य होता है। देश काल परिस्थिति पर वो बदलता नहीं है। झूठ तो समय के हिसाब से बदल जाता है, परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है, लेकिन सत्य बदलता नहीं है। सत्यवादिता जो है ये धर्म का चौथा चरण है। ये 4 चरण मजबूत थे सतयुग में। इदानीम धर्म पादस्ते सत्यम नैवृतयेद्यतः तम जिघ्रच्छत्य धर्मोयम नृते नैधित कलिही। महाराज परीक्षित कहते हैं कि अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बचा है। और हम तो कहते हैं कि ये तो जब श्रीमद् भागवत कही गई थी तब चौथा चरण सत्य शेष था। अब तो चौथा चरण भी धर्म का टूट चुका है, अब वो भी सलामत नहीं बचा है। जब महाराज परीक्षित थे तो धर्म के 3 पैर टूट चुके थे, केवल सत्य बचा था। और जब हम ये कथा आपसे कह रहे हैं तब धर्म के 4 पैर टूट चुके हैं। ये सत्य रूपी जो चरण था ये भी हमने तोड़ दिया है। अब हम कहां सत्य बोलते हैं? हम तो देखते हैं हमारा फायदा किसमें है, उसी को हम सत्य मान बैठते हैं। सत्य वही है जिसमें हमारा फायदा हो, है ना। हमें सत्य से क्या लेना देना? जिससे हमारा फायदा हो वही सत्य है, वही भगवान है, वही सब कुछ है। हमने केवल अपने आप का फायदा देखना शुरू कर दिया है और इसलिए धर्म का ये चौथा चरण भी अब नहीं रहा। जब महाराज परीक्षित थे तो धर्म का ये चौथा चरण मजबूत था और इसीलिए भगवान जो वृषभ देव हैं, जो धर्म रूपी देवता उनके सामने हैं, उनसे कहते हैं कि अब आपका केवल चौथा चरण ही सत्य ही बचा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। हमने तो धर्म का गला घोंट दिया है। कम से कम एक पैर से तो राजा परीक्षित के समय धर्म चल पा रहा था। हमने तो उसको बिस्तर पर लिटा दिया है, अब वह केवल खटिया में पड़ा हुआ है, बेड पर पड़ा हुआ है वो। अब वो चल फिर नहीं सकता क्योंकि हमने उसके 4 पैर तोड़ दिए। तब वो एक पैर से चल सकता था। महाराज परीक्षित कहते हैं कि तुम्हारा सत्य रूपी चरण केवल एक बचा हुआ है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूपी कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। दूरदृष्टि, जो विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बड़े होते हैं, जो समाज को दिशा देना चाहते हैं, उनमें एक दूरदृष्टि होती है। महाराज परीक्षित में वो दूरदृष्टि है और वो धर्म से कहते हैं कि जो कलयुग है ये तुम्हारे इस चौथे चरण को भी ग्रास बनाने के लिए तैयार है। तुम्हारा ये चौथा चरण भी ज्यादा दिन बचने वाला नहीं है। और आज ऐसा ही हो चुका है। अब धर्म का कोई चरण नहीं बचा है। अगर उसकी सांसें चल भी रही हैं तो केवल जैसे बिस्तर में पड़े हुए अंतिम समय की राह देख रहे किसी बीमार व्यक्ति की चलती हैं, ऐसी धर्म की स्थिति हमने कर दी है। वेंटिलेटर में उसको डाल दिया। अब हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि धर्म के इन 4 चरणों को हम समाज में, सबसे पहले अपने जीवन में कैसे सुदृढ़ करें, कैसे धर्म को इन 4 मजबूत पैरों पर फिर से एक बार खड़ा कर सकें। हमें ध्यान देना होगा कि हम अपने जीवन में तप, पवित्रता, दया और सत्य, इन 4 को ले आएं। समाज में इनका सभी लोग अगर पालन करेंगे तो निश्चित रूप से धर्म के 4 पैर मजबूत हो जाएंगे। इस तरह आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आगे की कथा अब कल कहेंगे। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।